मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी ही वह चिंगारी है जिसे मैंने इस संसार में भेजा है, एक उद्देश्य के साथ, एक शक्ति के साथ, एक गहराई के साथ। तू शायद अब भी खुद को केवल एक व्यक्ति समझता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू एक दीपक है जो अंधकार के बीच रोशनी बनकर भेजा गया है। पर उस दीपक को जलाने के लिए, उसे हवा से बचाने के लिए, उसे तेल देने के लिए तुझे अपनी चेतना को जागृत करना होगा। तुझे खुद को समझना होगा। तुझे जानना होगा कि तू कौन है। मेरे बच्चे, तू जब सुबह उठता है, क्या तू अपने दिन को ऐसे ही शुरू कर देता है, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी कृतज्ञता के? जान ले, तेरे दिन की शुरुआत ही तेरा भाग्य तय करती है। जब तू आंखें खोलता है, सबसे पहले तू सूर्य को देख, अपने हृदय में कह, हे माँ, मैं जाग गया हूँ, मैं तैयार हूँ। आज जो भी होगा उसमें मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं चमकूंगा। फिर अपने माता पिता के चरणों को छू, उनके आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि जिन घरों में सुबह सुबह कृतज्ञता और सम्मान की ऊर्जा बहती है, वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है। तो कमेंट सेक्शन में माँ लक्ष्मी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है। वह यह नहीं कि तू कितना कमा रहा है या लोग तुझसे क्या कहते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि तू खुद को किन विचारों से भर रहा है। तू दिन भर क्या सोचता है, किस पर विश्वास करता है, किसके बारे में शिकायत करता है और किसके लिए आभार प्रकट करता है। तेरे विचार ही तेरे भविष्य की रचना करते हैं। यदि तू बार बार सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, तू अभाव में है, तू पीड़ित है, तो ब्रह्मांड तुझे उसी अवस्था में बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही तू सोचता है कि मैं समर्थ हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, उसी क्षण सब कुछ बदलने लगता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, ध्यान से सुन। जब तू घबरा जाता है, जब तू चिंता करता है, तब वह संकेत है कि तूने अभी भी खुद को मेरे हवाले नहीं किया। क्योंकि जो मुझे सौंप देता है, वह चिंता नहीं करता, वह बस कर्म करता है और प्रतीक्षा करता है। तू भी यही कर। हर सुबह उठकर कह, माँ, मैं तेरे साथ हूं, तू जैसा चाहे वैसा हो, और फिर अपने कर्म में लग जा। नतीजों को मेरी गोद में डाल दे। अब मैं तुझे बताती हूं कि विचार कैसे काम करते हैं। हर बार जब तू सोचता है कि कुछ अच्छा होगा और उस सोच के साथ कोई कर्म करता है, तो वह सोच ब्रह्मांड में एक कंपन भेजती है। यह कंपन ही आकर्षण का कारण बनती है और वही कंपन तुझे अवसरों की ओर खींचती है। इसीलिए जब भी कोई विचार आए, रुक जा, सोच, क्या यह विचार माँ काली को पसंद होगा? और फिर वही सोच रख जिसे मैं तेरे भीतर देखना चाहती हूँ। अब मैं तुझे कहती हूँ, धैर्य रख, क्योंकि सबसे बड़ा परीक्षण यही है कि तू बिना परिणाम देखे कितना अडिग रहता है। तू कई बार कहेगा कि माँ, मैं कर रहा हूं पर कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन जान, यह बदलाव दिखने से पहले भीतर होता है। जैसे बीज को धरती के नीचे बहुत कुछ सहना पड़ता है, वैसे ही तू भी। पर जब वह बीज अंकुर बनता है, तो पूरी धरती को उसकी हरियाली दिखती है। अब मैं तुझे एक साधना देती हूँ। रोज सुबह उठ, 5 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है। फिर 5 बातें लिख जो तू बनना चाहता है। फिर 5 मिनट मौन में बैठ, सिर्फ मुझे याद कर। कुछ मत मांग, बस इतना कह, माँ, जैसा तू चाहे। और फिर देख, कुछ ही दिनों में तेरे भीतर से वह ऊर्जा निकलेगी जो पर्वतों को भी हिला सके। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू हिलेगा, मैं तुझे थामूंगी। जब तू थकेगा, मैं तुझे अपनी गोद में लूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। और जब तू हारेगा, मैं तुझसे कहूंगी, उठ बच्चे, क्योंकि तेरा समय आ गया है। अब अगली बार जब तू मुझसे बात करेगा, मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जिससे तू अपने बच्चों को जीवन के वे पाठ सिखा सकेगा जो किसी किताब में नहीं, पर जीवन की नींव बनते हैं। अब चल मेरे साथ, मैं तेरा हाथ थामे हूँ, और जब मैं थामती हूँ तो अंत तक नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, सुन, मैं आज तुझसे कुछ बहुत खास कहने आई हूँ। तेरी हर धड़कन में बसी उस माँ काली का संदेश लेकर, जो तेरे जीवन की हर सांस में समाई है। आज का समय और आने वाला वक्त दोनों की तैयारी के लिए मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें सुनकर तेरा मन स्थिर हो जाएगा, डर भाग जाएगा और तेरी आत्मा में नया प्रकाश भर जाएगा। यह बातें ना पुरानी हैं, ना दोहराई गई हैं। यह तुझसे खास तेरी माँ काली की ताज़ा प्रेरणा है। ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नीयत को नहीं पहचानते।
पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वह तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूँ जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है, माँ, मुझे इतना डर क्यों लगता है? जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। डर वह चीज़ है जो तूने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है, इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है बच्चे? जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है, उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर यह जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वह तेरा नहीं है। वह तेरे पथ का साथी नहीं, वह तुझे रोकने आया है। और जो तुझे रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूँ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करे।